तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इर्द गिर्द घूम रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। विपक्ष को लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है जिससे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक और मसला है जिस पर इस वक्त जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव के दिमाग में मुस्लिम वोट को लेकर अभी से तनाव है, क्योंकि इस बार अखिलेश के सामने ओवैसी भी मुस्लिम वोट के बड़े दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। इस बीच मुस्लिम वोट के भरोसे बैठे अखिलेश यादव पर बीजेपी ने बड़ा अटैक किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर मुस्लिम साथ छोड़ दें तो अखिलेश की पार्टी 2 टके की रह जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं। दरअसल यूपी में 19% मुसलमान हैं, जिनका 145 से ज्यादा सीटों पर असर है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि 27 के चुनाव में उन्हें एक मुश्त मुस्लिम वोट मिल जाए। 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को 92% मुसलमानों ने वोट दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 37 सीटें मिली थी। वहीं 22 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को 79% मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट के बड़े दावेदार ओवैसी हैं, जिन्होंने बिहार और महाराष्ट्र में विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया है। ऐसे में मुसलमान किसे चुनेंगे? क्या भाईजान ओवैसी के लिए साइकिल से उतरेंगे? ये सवाल हैं जो अखिलेश यादव के सामने भी आकर खड़े हो गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं। सुगबुगाहट ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने को लेकर भी अखिलेश की पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव ऐसा कर पाएंगे? और ऐसा करना क्या अखिलेश यादव के लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा या सबसे बड़ी भूल हो सकता है? केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब करने के हम वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर वोट मांगे, जैसे हम लोग कहते हैं हमने सड़क बनवाया, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे, समाजवादी पार्टी काम पर कभी वोट मांग पाएगी? बताना भैया जैसा क्या काम करा समाजवादी पार्टी ने? मैं बताऊं क्या करा मैं बताऊं? गुंडागर्दी। बीजेपी हिंदू के एक मुश्त वोट पाने के लिए तमाम कोशिशें करती है, तो अखिलेश यादव मुसलमानों के एक मुश्त वोट पाने की कोशिश करते हैं। डिप्टी सीएम ने यह कहा तो अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम सच नहीं बोल पाते। ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश ने शंकराचार्य विवाद का एक बार फिर से जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी सीएम शंकराचार्य के पास गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं। उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो न डुलो न बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए।